सागर जिले के मोतीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अमामनी में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए बुजुर्ग नंदराम पटेल की इलाज के दौरान शुक्रवार को मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत की खबर मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए, जहां पुलिस ने पहुंचकर सबका पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई। पोस्टमार्टम के बाद सबको परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर सागर खुरई मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी सड़क पर सब रख कर बैठ गए, जिससे मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा लोगों को समझाइश देकर शांत कराया। मृतक के पुत्र आशीष पटेल ने आरोप लगाया है कि आनंद कुमार गुप्ता, शिवराज शुक्ला और यशवंत खटीक उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। इसी विवाद के चलते उनके पिता नंदराम पटेल के साथ मारपीट की गई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार 3 जून को फरियादिया बरसापति आशीष पटेल निवासी ग्राम अमामनी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि परिवार के नाम पर करीब 4 एकड़ कृषि भूमि है। आरोप यह है कि उनकी जमीन से लगी हुई भूमि पर कुछ लोग प्लाटिंग का कार्य कर रहे हैं। इसी दौरान नंदराम पटेल द्वारा लगाई गई फेंसिंग की लकड़ी की बल्लियों को उखाड़कर फेंक दिया गया। विरोध करने पर आरोपियों ने नंदराम पटेल के साथ गाली गलौज करते हुए बल्ली, डंडे और तलवार से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार को उनकी मौत हो गई। मामले में मोतीनगर थाना पुलिस ने विकास उर्फ यशवंत खटीक, ध्रुव अहिरवार, दिलीप अहिरवार, हुकुमचंद पटेल, विनोद पटेल, दयाराम पटेल, अंकित कोरी, शाहरुख रायन सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस का कहना है कि घायल की मृत्यु होने के बाद प्रकरण में हत्या की धारा जोड़कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं परिजनों ने सभी आरोपियों के शीघ्र गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चक्का जाम किया है। जमीन का विवाद है सर। क्या इन्हें हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। आनंद कुमार गुप्ता, शिवराज शुक्ला, यशवंत खटीक ने, ये उनके दलाल हैं। यशवंत खटीक ये 4 दिन पहले आई थी, जान से मारने की धमकी देगा कि जमीन खाली कर दियो, कब्जा हमने कर ला है, नाम पे हमारी जमीन है, कह रजिस्ट्री करो, हम जान से मार दें। कौन कह रहे थे? आनंद कुमार गुप्ता, शिवराज शुक्ला, उनके संग थे यशवंत खटीक। फिर क्या हुआ? 3 तारीख 6वें महीने 2026 में ये आए 30 जनों खुलवा के। आनंद कुमार गुप्ता, शिवराज शुक्ला, यशवंत खटीक, हमने वो पिताजी को अकेले देखो और मार दो। जब तक हम बचावे दौड़े, यशवंत खटीक जो भाग चुके थे सब 30 लोग थे मोटरसाइकिल से। कहाँ मारा था आपके पिता को? तो जमीन में, सर पे। चोट कहाँ आई थी? सर पे आई है, तलवार सर पे मारी है। अभी क्या मौत हो गई उनकी? मौत हो चुकी है। जी जी। अब हमें गुजारिश क्या है कि जहाँ जहाँ इनकी कॉलोनी है वो मिटाई जाए और उनके मकान मिटाए जाए। शिवराज शुक्ला, आनंद गुप्ता, यशवंत खटीक के। अरे बात करने दो। ये जो अभी उस दिन विवाद हुआ था तो FIR हो गई थी आप लोगों भाई की? थी, मुख्य आरोपी को नाम ही नहीं है। किस किस के नाम नहीं? आनंद गुप्ता, यशवंत खटीक। तो थाने में बताए थे आपने नाम? थाने में बताए थे, क्यों नहीं लिखे आए। किसने नहीं लिखे? TI साहब ने। ये लोग मौके पे थे, बैठे भर रही थी। हाँ, आनंद कुमार गुप्ता, शिवराज शुक्ला जी वहीं पे बैठे थे, इनका नाम दर्ज नहीं करे। नहीं, घटना के समय, मारपीट के समय थे ये लोग? कौन ये नहीं? हाँ थे, आनंद कुमार गुप्ता, शिवराज शुक्ला थे। हाँ। हमने देखा है भागते हुए इनको। हाँ। हम यहीं मसाले वालों का काम करते हैं। 1 मिनट लगा हम वहाँ पहुँचे। आप उनके बेटे हो क्या? नाम? हम उनके बड़े बेटे हैं, आशीष पटेल। किसी नेता का नाम आ रहा है इसमें? शैलंजन। कौन है ये? शैलंजन विधायक जी। उनका क्या रोल है? इनका ये रोल है, उनको जमीन चाहने हैं। तो ये आनंद गुप्ता ने खरीदी कि शैलेंजन ने? आनंद कुमार गुप्ता ने खरीदी। सर पे हाथ उनका है। वो बोला था कि हम विधायक जी का हाथ है, तुम बाद में पटा ले हम। कौन बोला था ये? आनंद कुमार गुप्ता, शिवराज शुक्ला। कह रहा हम तुम्हारे 2 भाइयों को भी जान से मरवाए। कल धमकी दी थी, दी थी हमें। किसने? अज्ञात आदमी ने। हाँ। रोका ले लो और अभी बात दबा लो। हाँ। अब हम पर खोल लें तो बेकार नहीं। अभी क्या चाहते आप? उनको उनके घर मिटाए जाएं,
हिरासत में ला जाओ आनंद कुमार गुप्ता को, यशवंत खटीक को, उनके घर बटा जाए, जहाँ जहाँ इनकी कॉलोनी है उन पर जीसीबी चलाई जाए। देखिए दिनांक 3 तारीख को नंदराम पटेल जी हैं, उनके साथ उनके खेत के पास उनके साथ मारपीट हुई थी। उक्त मामले में हत्या के प्रयास और विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उक्त मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। और यह भी संज्ञान में आया कि शिवराज शुक्ला और आनंद गुप्ता नाम के व्यक्तियों के द्वारा वहाँ प्लॉटिंग की जा रही थी और उनके द्वारा उनकी लेबर को वहाँ भेजा गया था। उक्त दोनों अनावेदकों को पुलिस के द्वारा राउंड अप किया गया है, कस्टडी में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और शीघ्र ही उनको भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। पीड़ित परिवार की क्या मांग? पीड़ित परिवार का यह कहना था कि अनावेदकों के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यदि उनके द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही है या उनके अवैध जो मकान है उनके तोड़ा जाए। उसमें तहसीलदार सर के द्वारा आश्वासन दिया गया है और ज्ञापन लिया गया है कि इसकी शीघ्र जांच की जाएगी और यदि निर्माण अवैध पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ ऑडियो वीडियो भी आए इस मामले को लेकर, तो उस पर क्या है? देखिए प्रथम दृष्टया आज ही कुछ 3 ऑडियो पुलिस के संज्ञान में आए हैं, उनकी जांच की जा रही है और यदि उन अनावेदकों के और पीड़ित परिवार के हो पाएगा तो इनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा। क्या किसकी? कलेक्टर साहब को बुलवा जाए, एसपी साहब आनंद गुप्ता और शिवराज सिंह, आनंद गुप्ता गिरफ्तारी जाने दोनों की। कौन की? आनंद गुप्ता शिवराज शुक्ला की दोनों की गिरफ्तारी जाए। जब पकड़े हमने तो इतना इनके तो घर मिटाए जाए और जहाँ जहाँ कॉलोनी है उस आदमी को मारा। एक बुजुर्ग आदमी, बेकसूर आदमी, सब कुछ नहीं करते आदमी को हक मारो इनने तलवारों से, डंडों से। किसने मारा है? आनंद गुप्ता और शिवराज शुक्ला ने। बेबी हटे मौके पे सब हटे बेबी कुछ मरवा रहे थे, बेखुद हटे। आप कौन है इनकी? हम उनकी बहू है, हम छोटी बहू है, जो बड़ी बहू है।